जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का सुपर एकेडमी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का पार्ट 2 चैप्टर एनालॉजी। इसमें हम डिस्कस करेंगे, हमने आपको पिछली लास्ट क्लास में बता दिया था थोड़ा थोड़ा कि इसका कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता। जैसा क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में कीड़ा उठा उसने वैसा बना दिया, हमें बस उसके कीड़े को समझना है, डॉक्टर की तरह उसका इलाज करना है ना, क्योंकि हम डॉक्टर तो पैदाइशी हैं। अब इसी तरीके से हमारा आज का जो पार्ट 2 क्लास है उसका आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि TSR और FED इनमें कुछ रिलेशन लिखा हुआ है, तो WVU के बाद में कौन सा रिलेशन हमारे सामने आएगा उस चीज को हमें देखना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी बस सबसे पहले, और वो कौन सी समझनी पड़ेगी उस चीज पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखेगा TSR उल्टा पढ़ के देखें तो PQRST, यानी कि यहां से देखें तो -1 करा S आया, S में से -1 करा तो R आ गया, यानी कि एक एक घटता जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। DEF यानी कि एक एक घट गया इधर से भी। अब इसको देखो आगे UVW, तो हमें इनमें से ऐसा कोई सिस्टम देखना है कि जो यहां से हमारे सीधे हाथ की तरफ से उस तरफ की तरफ बढ़ता हुआ चले, क्योंकि ऐसे बढ़ते हुए चले ना UVW DEF RST। ऐसे देखो कि BAC गलत हो गया सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। SQP नहीं बैठ रहा, कोई दिक्कत नहीं। HFG नहीं होता, FGH होता है, ये भी गलत हो गया। इसको देखो तो KLM बिल्कुल एकदम करेक्ट है, क्योंकि ABCD का अल्फाबेटिक में ये इसी तरीके से चलता है कि KLMNOP ऐसे करके चलता है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिवर्स प्रोसेस चल रहा है, हमने पकड़ ली बात को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, तो बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे बस। अब यहां लिखा है सबसे पहले ही क्वेश्चन में मैड मतलब पागल हो गया। खुद कह रहा है कि क्वेश्चन बनाने वाला बावला हो गया, उसकी पागलपंती को हमें पकड़ करके धुनना है, समझना है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। MAD और रिलेशन है JXA। अब बड़ा दिमाग खराब है, अब क्या करें सर, पता ही नहीं पड़ रही कि कौन से हिसाब से इसने बना दिया है। कोई दिक्कत नहीं सर, थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे समझेंगे वो देखो। M का नंबर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि अल्फाबेट का नंबर आपको याद होना चाहिए कि कौन से अल्फाबेट का कौन सा नंबर होता है। तो M और N मैंने आपको बताया था कि ABCD के ठीक बीचों बीच होता है, जिसमें कि M का 13 होता है, N का 14 यानी कि 14वां नंबर होता है, ठीक है। यानी कि इसका हो गया नंबर 13, इसका हो गया 1 और D का होता है 4, कोई दिक्कत नहीं। J का क्या होता है सर, J का होता है 10, X का कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी देखो सुनो, X Y Z 25 24 23 लगा लो साहब, कोई दिक्कत नहीं सर, हो गया ना। A का 1 हो गया। अब एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, 13 है और यहां 10 है, 3 माइनस हो गए, 1 है और यहां 23 है, सॉरी 25 24, हाँ 1 है और यहाँ 23, यानी कि Z के बाद अगर मैं लिखूं तो A ही आता है, 3 पीछे तो चला, यानी कि X आ गया, 4 में से 1 3 गया, A आ गया। सर हम पैटर्न समझ गए, कौन सा पैटर्न है कि सर क्या करना है, -3 -3 -3, ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, यानी कि R में से -3 कर लो, U में से -3 कर लो, N में से -3 कर लो। अब इन सबके लिए सबसे आसान तरीका क्या होगा, अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो वहां इस हिसाब को लगाने बैठोगे जी, पता ना कौन कौन सा हिसाब कैसे कैसे बैठेगा, किसका क्या नंबर है, हो सकता है गलती भी हो जाए। तो ज्यादा बेहतर है कि आप ABCD जल्दी जल्दी से, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको रफ शीट मिल जाती है, आप उसी रफ शीट में तब तक ABCD लिख लीजिए, उनका नंबर लिख लेना, उल्टा भी और सीधा भी, हर तरीके से बहुत आसानी से हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लेना पूरा, या लिखूं मैं, चलो मैं लिख देता हूं, लो FGHIJ KLMNOP QRST
U V W X Y Z, आसानी से हो गया ना। अब देखो R से 3 पहले चलना है, R से 3 पहले, कहां गया R, 1 2 3 है कहीं ऑप्शन में? अगर ऑप्शन में है तो भैया इन दोनों को तो काट दो, बचा A और D, इन दोनों में से कोई से एक हो सकता है। अब यहां पे हमें थोड़ा सा फोकस ये करना है कि कभी कभी जो सेकंड वाला है ना, यहां पे जैसे S की जगह R दे दे, यहां भी R यहां भी R, और लास्ट वाले ये अलग हो, तो हम दूसरे वाले को निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। आप ये होशियारी मत दिखाना कि जी हम पहले इस U का भी निकालेंगे तब N का निकालेंगे, सीधा N का निकालो क्योंकि शुरू के दो तो सेम है, सीधा N का निकालो, बस ये काम करना है आपको। तो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे अलग अलग है तो अलग अलग आपको निकालने पड़ेगा, किसी एक का निकाल लो, चाहे N का निकाल लो चाहे U का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। सर हम U का निकाल लेते हैं, 1 2 3 R आ गया सर। आंख बंद करो और इसको लगा दो, इसको मारो गोली, हो गया कि नहीं। किसी भी एग्जाम में धुरंधर वही होता है जो कम टाइम में सॉल्व कर ले क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी हो या कोई भी पैटर्न हो, टाइम कम देते क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। उसका मकसद क्या होता है, क्वेश्चन देने वाले का, पेपर बनाने वाले का मकसद सिर्फ इतना होता है, ये मकसद नहीं होता कि बच्चा 1 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन कैसे करेगा, इस हिसाब से तो 1 मिनट में वो क्वेश्चन पढ़ भी ना पाएगा, इतना हिसाब ना लगाता वो। उसका मानना और उसकी सोच बस इतनी होती है कि अगर कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है इतने कम टाइम में, सीधी सी बात यह है। इसीलिए कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन रखे जाते हैं, ताकि पढ़ने में भी टाइम लगता है, और जो मेरिट में नाम लेकर आते हैं ना, कभी भी देख लेना उनके पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिन पे वो पूरा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ जी मैं इसको कर सकता हूं। वो ये नहीं कहते कि जी हमें पूरे 100% क्वेश्चन सॉल्व करो ना, 100 क्वेश्चन है तो तुम 50 ही कर लो, बहुत है, लेकिन सटीक होने चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहां पे कौन सा गणित लगाना है, हिसाब किताब लगा लेंगे। यहां पे लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, चील की निगाह रखनी है, बिल्कुल किसी की चील की निगाह, एकदम सीधा एकदम देखते ही हिट कर जाना चाहिए माइंड में, कह रहे ये बात समझ गया। कैसे कि सर देखो B है और B के बाद A है, उल्टा चल गया भाई, A के बाद B आता है ना, इसने क्या करा B के बाद A लिख दिया, यहाँ पे E के बाद D लिख दिया, उल्टा उल्टा चल रहा है ना भाई, A B D E F G J के आगे का हमें करना ही ना, हम क्या करेंगे सर P से पहले क्या आता है, P से पहले क्या आता है, MNOP, O देख लो कौन से में है, पहले ही O मिल गया, बात खत्म, खत्म हो गया। बस पूरा नहीं निकालना भाई, पूरा निकालने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि O किसी में है ही ना शुरू में, तो पूरा निकालने में टाइम भी वेस्ट नहीं करना, ऐसे टाइम बचाना है बस अपने को। टाइम जो बचा लेगा वही धुरंधर है, बस वही है सिकंदर, बाकी तो सब ऐसे ही रह जाएंगे, समझे हो कि नहीं। चलें आगे, हाँ चलो अब इसकी तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा ही आ जाते हैं, नहीं तो फिर कहोगे जी आधे अधूरे क्यों आ रहे हो हैं। चलो A के बाद C है, देखो कौन, ये देखो बिल्कुल चील की निगाह रखोगे बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिखेगा। A के बाद C, एक बीच में छोड़ दिया, Z के बाद X उल्टा चल गया, एक बीच में छोड़ करके, क्योंकि X Y Z, Y बीच में छोड़ दिया, देखो यहां आगे बढ़ा या पीछे चला, यहां आगे बढ़ेगा, B के बाद C गायब, D आ गया। कुल मिलाकर के क्या है सर, यहां पे 2 बढ़ गया, यहां पे 2 घट गया, यहां पे 2 बढ़ गया, यहां पे 2 घट गया, ऐसे चल रहा है सिस्टम, बहुत अच्छी बात है। +2 -2 +2 -2, इतना लिखना नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिर्फ समझ लेना है भाई, A के बाद B को छोड़ा C आ गया, Z में Y को छोड़ा X आ गया, एक बार आगे एक बार पीछे चल रहा है। यहां देखो हिसाब किताब आ गया, E F G, G देख लो कौन से में है, और बाप रे तो गड़बड़ हो गई है वो 3-3 में, यानी कि एक ही ऑप्शन कटा है, अब 3-3 में मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये देखना है तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगा करके कि कौन सी डिजिट में, कौन से नंबर की डिजिट में यहां पे अलग अलग है, तो देखो दूसरे नंबर की में अलग अलग है, बहुत अच्छी बात है सर। V है, V से पहले चल लो बस, अब V से पहले चल लो तो TUV, U को छोड़ो T आएगा, क्योंकि पीछे चलना है ना, तो T आएगा, बाहर लगा दो हिसाब किताब,
इतने तो तुम बाकी समझदार हो यार, ना हो? अच्छा, ये दिल पे हाथ रख के कह दो एक बार, ना हो? है मल्लू का? क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। समझ में आ गया ना? इसी तरीके पर मैंने बताया ना, कोई सीधा इसका कोई रूल एक नहीं होगा कि हम एक रूल लगाएंगे काम बन जाएगा। वो ये चील की निगाह रखनी पड़ेगी। कहते ना कि बाजीराव की निगाह और पता नहीं क्या क्या होता है, वो सिस्टम में याद नहीं है, बस समझ जाओ भावनाओं को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आगे देखते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। PRTQSU, फिर से चील की निगाह देखो, या उल्लू की करोगे इस बार? ना, चील की रहना। तो देखो PQRSTU, ये तो रिदम बना दी पूरी, सीधी अल्फाबेट कर दिए। यहां आधे यहां रख लिए, आधे वहां रख दिए। V के बाद XZ। अब क्या क्या करना पड़ेगा फिर? तो गड़बड़ हो जाएगी। V के बाद X आएगा, क्या आएगा फिर? अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे, देखना जरा। TUVWXYZ। अब तो हिंट मिल गया होगा। V के बाद देखो यहाँ P के बाद Q आगे बढ़ा था, V के बाद W, डल्लू कह देते हैं जिसे, W, यानी कि 2 ऑप्शन कट गए, बचे कितने? 2 बचे। अब देख लो X के बाद Y आएगा, लेकिन हमें यहां पे भी थोड़ा सा दिमाग चलाना था कि जब X के लिए यहां पे देखो तो दोनों में Y आ रहा है, तो सर X के लिए हमें निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसको निकालना है सर? जिसके लिए अलग अलग है, B और A। किसके लिए है? Z के लिए। तो Z का निकालो बस। Z के बाद क्या आएगा? सीधा A आएगा। ऑप्शन आपका B। इज इट करेक्ट? अच्छा, और एक और इसके शॉर्ट ट्रिक बताऊं मैं, कम टाइम लगे जो। और एक और मेरे माइंड में एक और आ गया, बेहतरीन आइडिया। देखो मैं इसका 1 मिनट हटा देता हूं सारा कुछ। वो कहांगा कहीं से। देखो समझना टाइम कैसे बचाना है अपने को। हमें यहां तक तो इसका पैटर्न समझ में आ गया इससे। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है। अब एक चीज देखो कि सर अगर हम V का निकालते हैं तो V का अगर W आ गया तो 2 ऑप्शन बचेंगे, है ना? अगर हम X का निकालें तो देखो X के लिए 3 ऑप्शन बचेंगे। तो कोई एक ऐसा देखो कि जिस पे सारे के सारे हट जाएं। Z वाला देखो, इसमें 2 ऑप्शन ये बचेंगे, और एक V देख लो, इसमें ये। तो यानी कि हमें V और Z का निकालना है, X का निकालना ही नहीं है, बस बात ही खत्म। यानी कि हमें सीधा पता चल गया कि सर या तो ये तो होगा नहीं, सॉरी 1 मिनट, ये मिट तो जाए बस कैसी करके, कि हाँ इसमें से इसमें से इसमें से इनमें से बस V और Z का निकालेंगे और तुरंत पता चल जाएगा सर कौन सा है। X का निकालने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी अपने को, ठीक है ना? चलिए भाई, टाइम ही तो बचाना है अपने को, हम वैसे भी होशियार ही तो हैं, टाइम ही तो बचाना है। अब इसमें देखो जरा थोड़ा सा कुछ सीधा 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 है, देखो हिसाब लगाओ। M के बाद O है, बीच में क्या खा गया? N खा गया। MNO, MNO, N गायब हो गया ना। चलो पूरा सॉल्व नहीं करना अभी, इतना ले लिया, आगे सॉल्व करो। C ABC D E, E आएगा सर, पहला ऑप्शन कट गया, बाकी बचे 3। अब हिसाब लगा लो कि निकालना कौन सा है। सर दूसरे वाले को भी निकाल लो, क्योंकि दूसरे वाले पे सारे अलग अलग हैं। निकालो अब I, तो I से दो पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि GHI पीछे हटे ना, I से पीछे हट रहे हैं भाई, IHG ऐसे करके। तो यहाँ पे I से पहले चलेंगे तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, I से G है तो I से 2 पहले चलेंगे तो G आएगा, यानी कि हमारा पास ऑप्शन बचेगा C। अब बताओ भाई कितना टाइम लगेगा? अभी मैं समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, सही बता रहा हूं मैं, अभी मैं समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है। अभी फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तब टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना मेरे दोस्त, धुरंधर बन जाओगे, फाड़ दोगे पेपरों को, बिल्कुल सही बता रहा हूं, मजाक से लगे। ये बोलोगे मौज कर दीजिए कतई, देख लो। चलो आगे चलते हैं। देखो फिर से चील की निगाह देखो जरा, यहां पे
देखा कुछ, समझ गए? अरे इसी बात का तो घमंड है बस मुझे। स्टार है उसको जस्ट उल्टा कर दिया घुमा के इसने, RATS, आगे सोचना ही नहीं है। इसका भी उल्टा कर दो, DRAW, ऊपर ये सबसे पहले ही है। हेनो जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए फिर तुम टॉप ही ना मार दे बिल्कुल। हाँ ज्यादा होशियार हो रहे हो, सारी नौकरी तुम ही ना ले लोगे। और यार दोस्त ध्यान रखना, ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। ये अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। क्या करें सर, आपके बताने से पहले ही मैंने हमारे समझ में आ गया कैसे कैसे करना है, पक्का देख लो कैसे। कि सर देखो ABCD WXYZ, बहुत बढ़िया। IJKL, अब सीधा सीधा देखना है। QPA1 नहीं होता सर, NOPQ होता है, जबकि हमें सीधा सीधा चाहिए ना, WXYZ सीधा सीधा चाहिए। SROP नहीं होगा, MNOP ये भी नहीं होगा, OPQR ये भी नहीं होगा, PQRS नहीं हो रहा। कुछ गड़बड़ सी नहीं बैठेगी हैं? देखो जरा DCBA, यहां तक तो ठीक है भैया, उल्टा चला यहाँ पे, फिर वो सीधा चल गया कि WXYZ। अब क्या हुआ कि जी IJKL यहां सीधा चला, IJKL सीधा चला तो उल्टा चलना पड़ेगा ना फिर हमें, क्योंकि ये सीधा और ये भी सीधा, तो ये उल्टा, तो इस बार भी उल्टा लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां दिमाग देना पड़ेगा। तो उल्टा देख लो, NOPQ, पहला ही ऑप्शन सही है, बस बात ही खत्म, खा भी ले, है ना। हाँ देखो सुनो, अगर ये उल्टा चल रहा है, ये सीधा चला और ये भी सीधा है, तो इस बार का आने वाला उल्टा चलेगा। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। भाई रीजनिंग खुद भी यही चीख चीख करके कहती है कि एक कहावत सुनी होगी आपने कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। रीजनिंग का सेम वही प्रोसेस है भैया, ठीक है, कि कहीं का कहीं जो है जुड़ा है इसमें, कहीं भी जाकर। आगे देखो कि DHLPTXBFGNRV, पता नहीं क्या कह, कोई ज्यादा ही लंबा चौड़ा सिस्टम बना दिया इस बार है। चलो देखते हैं, कुछ तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, हार तो हम माने नहीं। तो देखो जरा D से B की तरफ देखो जरा, दो पहले हैं, यानी कि एक बीच में गैप कर दिया। अब यहां देख लो, एक बीच में गैप करना है तो A आएगा, क्या आएगा सर, एक पीछे की तरफ गैप करना है ना, तो क्या बनेगा, A आ गया, पक्की बात है, यानी कि दोनों ऑप्शन कट गए। दूसरे नंबर का देख लो, H, FGH, उल्टा चले हैं इस बार, तो G कब आएगा, EFG, यानी कि E आएगा सर। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा फिर, ऑप्शन C करेक्ट होगा, समझे हो कि नहीं। पर पूरा आगे का सोल्व नहीं करना भाई, आगे का सोल्व करोगे यार, तुम कोई बालक थोड़ी हो, कोई छोटे बालक को बताओ, ईमानदारी से ना हो ना, तो यार टाइम बचाना है बस। चलो आगे चलते हैं फिर, कि ABCDEFGHIJ, बाप का तो मौज कर दी। देखिए कितना आसान सवाल है, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा ही ABCD ठोक मारी सीधी। अब आगे क्या है, PQRST UVWXY, लो जी लो, बताओ ऐसे ऐसे सवाल आ जाएं तो गुरुजी टॉप ना मार दे हम बिल्कुल ही। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, गजब, मौज कर दी मौज। अब देखो जरा इसको, FGEHJ, चलो अच्छी बात है। BCADF, मतलब उल्टा सीधा मिक्सअप कर दिया इसने इस बार। ABCDEF ना पल्ला पड़ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। FGBC, कुछ और नहीं समझना है गंदे बच्चे। अच्छा, FGBC VW, अब इसके बाद जो भी आएगा, जो भी आएगा
वो ऐसा होगा कि सेम टू सेम आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, बिल्कुल आगे की तरफ। कैसे? जैसे VW है ना, OP, FG, HI ये भी हो सकता है, OP ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये उल्टा हो जाएगा, MN ये भी नहीं होगा। यानी कि ये 2 ऑप्शन है अभी। अब इसमें थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। EFGH 2 गैप कर दिए हैं इसने, ABCD 2 गैप यहां हुए हैं, 2 गैप होना चाहिए सर। देखो जरा, NOPQ 2 गैप बन गया, बात खत्म, ज्यादा आगे का सोचना ही नहीं है, हो गया। अगर पूरा का पूरा इस पे दिमाग लगा लोगे ना कि भैया पहले हम इसको पूरे को कसम खा लोगे कि जी पहले हम पूरे को सॉल्व करके देखेंगे, तो भैया ईमानदारी से बता रहा हूं टाइम इतना ज्यादा लगा लोगे कि बराबर वाले बैठा जो वो आगे पहुंच जाएगा और तुम बस उसी में घिसा पीटी में लगे रहोगे। एक एक करके उठाओ, एक एक करके, FG उठा लिया, BC उठा लिया, ऐसे करके बस सीधे सीधे यार, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस देन मोर। ठीक है ना। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही इनफ करते हैं।